हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक पे। मेरा मीनू शर्मा। आई होप आपका जो रिजल्ट है बहुत अच्छा आया होगा। 6th क्लास में आपने हमारी वीडियोस को खूब एंजॉय किया होगा। आपके सारे जितने भी टेस्ट हुए होंगे उनमें आपकी हेल्प हुई होगी। तो अब इस जर्नी को और भी कंटिन्यू करते हैं क्लास 7th के लिए। तो क्लास 7th में हम करते हैं मैथ। तो मैथ का सबसे पहला चैप्टर है इंटीजर्स। उससे पहले मैं कुछ आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 7th के लिए इंटीजर। ठीक है, अब हमारी स्टार्ट हो जाती है क्लास 7th का मैथ है ये, और मैथ्स में करेंगे चैप्टर नंबर 1 इंटीजर्स। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, इंटीजर्स होते क्या है। तो आपने देखा जितने भी हमारे पास 0 प्लस और नेगेटिव वाले नंबर्स होते हैं वो सब क्या है, इंटीजर्स है। ठीक है, आपने देखा कि हम जब इनको ऐड करते हैं, जब हम ऐड करते हैं दो इंटीजर्स को, तो हम देखते हैं कि जो भी डिजिट है वो बड़ा वाला साइन कैरी कर रही है। ठीक है, चाहे वो प्लस का है चाहे वो माइनस का है, तो हम सिर्फ उसी को ही लगाते हैं। ठीक है, बट अब बात आ जाती है मल्टीप्लाई की। ठीक है, अब बात आ जाती है मल्टीप्लाई की। तो मल्टीप्लाई में हम क्या करेंगे कि अगर हमारे पास दो इंटीजर्स हैं, वो माइनस और माइनस का ही साइन कैरी कर रहे हैं, तो हम उसमें जो साइन है वो लगाएंगे बेटा प्लस का। जैसे कि अगर आप -7 को इंटू करते हो या मल्टीप्लाई करते हो -3 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 21, क्योंकि माइनस और माइनस यहाँ प्लस हो जाएंगे। ये मल्टीप्लाई का रूल है। ठीक है, और अगर आप देखते हो कोई दो इंटीजर्स, अगर आप उनको मल्टीप्लाई कर रहे हो, एक कैरी कर रहा है प्लस का, दूसरा भी प्लस का कर रहा है, तो आप इसको प्लस ही लिखेंगे। जैसे 7 × 3, कि अगर किसी इंटीजर के सामने कोई नंबर नहीं है, कोई साइन नहीं है, इसका मतलब वो प्लस में है, तो इसका आंसर आ जाएगा स्पेशली 21। नेक्स्ट, अगर एक इंटीजर कैरी कर रहा है माइनस का साइन और दूसरा इंटीजर कैरी कर रहा है प्लस का साइन, तो आप लगाएंगे माइनस का साइन। जैसे माइनस का 7 × 3, दैट्स बिकम माइनस का 21। ओके, और ऐड में हम क्या करते थे, जैसे हमें अगर ऐड करना है माइनस का 7 प्लस का 3, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 4, है ना। और माइनस का 7 माइनस माइनस 3 हो जाता है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, माइनस का 7 माइनस माइनस प्लस 3, दैट्स बिकम माइनस का 4। तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है, ऐड में हम जो बड़ी डिजिट है वो जो साइन कैरी कर रही है वो लगाएंगे, बट जब मल्टीप्लाई करेंगे या डिवीजन भी करेंगे, ठीक है, डिवाइड भी करेंगे, तो हम क्या देखेंगे, माइनस माइनस, जहां दो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, प्लस का साइन आएगा, जहां दो प्लस है वहां प्लस ही आएगा, और जहां अगर एक माइनस का इंटीजर है तो हम वहां माइनस का साइन कैरी करेंगे। आप इन एग्जांपल से इसको आसानी से समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखो, अगर आप किसी भी, यहाँ ए का मतलब है जितने भी हमारे 1 2 3 जितने भी हमारे नंबर होते हैं इन्फिनिटी तक, वो है। ठीक है, और बी का मतलब भी यही है, 1 से लेकर जितने भी इन्फिनिटी तक नंबर है वो सब इंक्लूड है। अगर ए को आप 0 से इंटू करते हो तो आंसर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। ए को अगर आप इंटू करते हो 1 से तो वो ए ही आता है। ठीक है, ये कुछ बात आपको बताने की थी, और हम जब सवाल करते जाएंगे, जितने भी सम्स को सोल्व करते जाएंगे, हमारे जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर होते चले जाएंगे। तो चलो अपने एक्सरसाइज पे मूव करते हैं। तो पहला ही सवाल है, राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स whose sum is -7, कि कोई भी दो पेयर निकालना है इंटीजर का जिसका सम करने पर हमें -7 मिले, -7 मिले, ध्यान रखना है, सम करना है आपको। तो अगर मैं माइनस का 3 लूं, ओके, और माइनस का ही 4 लूं, तो देखो मेरा आंसर क्या आता है, माइनस का 3 सम करना है, प्लस का माइनस का 4। ठीक है, आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि सम करना है, डिफरेंस निकालना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, ध्यान रखना है। तो माइनस का 3 और प्लस माइनस माइनस का 4, दैट्स बिकम माइनस का 7। एक और पेयर बना के देख लेते हैं, माइनस का 6 और माइनस का 1, दैट्स बिकम माइनस का 6 प्लस माइनस का 1, माइनस का 6 माइनस का 1, दैट्स बिकम माइनस का 7। कि आप कोई भी दो इंटीजर लो, उनका सम क्या आना चाहिए, माइनस का 7 आना चाहिए। ठीक है, आप नोटबुक में एक ही एग्जांपल लिख सकते हैं, बट अगर आप अपनी रफ कॉपी में काम कर रहे हैं ना, तो आप ऐसे कई सारे इंटीजर्स, कई सारे पेयर्स बना के देखो कि जिनका आंसर क्या आ जाता है, माइनस का 7 आता है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं कि हमारा डिफरेंस निकलना चाहिए, माइनस का 10 डिफरेंस निकालना है, तो इसका मतलब 12 या 2 का पेयर है ना, और 8 या 2 का पेयर, ऐसे दो पेयर होने चाहिए जिनका डिफरेंस क्या हो, माइनस का 10 हो। तो अगर मैं 12 और 2 को ही देखती हूँ, तो देखो अगर मैं यहाँ पे माइनस का 12 लूं, है ना, और प्लस का 2 लूं, तो मेरा आंसर क्या निकलेगा, माइनस का 10, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, अगर मैं यहाँ भी माइनस का 8 लूं, ठीक है,
और यहाँ पे ये माइनस का यहाँ माइनस का 2 लेती हूँ तो ये मेरा क्या आंसर निकलता है माइनस का 10, है ना, माइनस माइनस प्लस हो गया। नेक्स्ट में मूव करते हैं, सम निकलना चाहिए 0। तो सम निकालने के लिए 0 तो सिर्फ एक सिंपल है कि आप एक प्लस का इंटीजर लो, एक माइनस का इंटीजर लो, आपका आंसर क्या निकल जाएगा 0 में निकल जाएगा, ठीक है, पर सेम होने चाहिए इंटीजर्स, ठीक है, तो ये मेरा क्या आंसर निकल जाएगा 0। नेक्स्ट है राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज डिफरेंस गिव्स 8। दो नेगेटिव इंटीजर लेने हैं, कौन से इंटीजर लेने हैं नेगेटिव, और उनका जो डिफरेंस है, डिफरेंस मतलब माइनस करने पर क्या आना चाहिए 8 आना चाहिए। तो मैं सोचती हूँ कि मैं कौन सा एक वो लूं, तो देखते हैं, अगर मैं माइनस का 2 और माइनस का 10 लूं और उनको माइनस कर देती हूँ तो मेरे पास आंसर आता है 8। जैसे कि माइनस का 2 माइनस माइनस का 10, भाई ये मेंटल मैथ है, ठीक है। अब आप 6 क्लास में इतना तो आप करके आ चुके हैं कि अब आप यहाँ सोल्व आराम से कर दोगे इन चीजों को, तो मेरा आंसर आ जाएगा 8। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे दूसरा मेरा पार्ट है राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर, एक लेना है प्लस का और एक लेना है माइनस का, और उनका सम करने पर आंसर आना चाहिए माइनस का 5। ये हमारा जो सम है वो ये कह रहा है। तो अगर मैं माइनस का 7 लूं, ठीक है, और मैं क्या लूं प्लस का 2 लूं, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा माइनस का 5, सिंपल है। ऐसा ही थर्ड पार्ट क्या कहता है बेटा, राइट अ नेगेटिव इंटीजर, है ना, और लेना है एक पॉजिटिव इंटीजर। अगर आप उनको माइनस करते हो इन दोनों को तो आपका आंसर क्या निकलना चाहिए माइनस का 3। तो मैं अगर माइनस का 2 लेती हूँ और मैं यहाँ पे लेती हूँ फिर 1, ठीक है, तो इनका आंसर क्या निकलेगा माइनस का 2 माइनस का 1, दैट्स बिकम माइनस का 3, है ना, सिंपल मेंटल मैथ है, बहुत इजी है, आप कर सकते हैं बहुत आसानी से। नेक्स्ट है इन अ क्विज टीम ए स्कोर्ड -40 10 0 एंड टीम बी स्कोर्ड 10 0 -40 इन 3 सक्सेसिव राउंड, की मतलब दो टीम्स खेल रही है, एक टीम ए है और एक टीम बी है। जब एक राउंड होता है तो ये बनाते हैं -40 रन, ठीक है, ये बनाते हैं 10 रन स्कोर, और अगर सेकंड राउंड होता है, ठीक है, फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में ये बनाते हैं 10 रन और ये बना स्कोर, और ये बनाते हैं 0 स्कोर। अगर आप थर्ड राउंड पे जाते हो तो ये देखो ये बनाते हैं 0 और ये बनाते हैं माइनस का 40 स्कोर। आपने देखा कि ये सारे क्या है सेम ही है, और अब क्या करना है कि प्लस करना है ना, वी कैन ऐड इनटू, ऐड करना है। अब देखो ऐड का एक रूल होता है कि अगर आप a प्लस बी प्लस सी करो, चाहे c प्लस बी प्लस a करो या b प्लस a प्लस c करो, ये सब ऐड में क्या होते हैं बेटा इक्वल होते हैं, ठीक है। अब देखो हम इसको ऐड करते हैं, माइनस का 40, क्योंकि जो साइन कैरी करे वो तो आपको रखना ही है, प्लस 10 प्लस 0, ठीक है, 10 प्लस 0 प्लस जो माइनस के साइन उसको आप ब्रैकेट में रख सकते हैं। तो माइनस का 40 प्लस का 10, दैट्स बिकम माइनस का 30। ऐसे यहाँ पे करेंगे 10 प्लस माइनस माइनस का 40 एंड दैट्स बिकम माइनस का 30। अब ये पूछ रहा है, देखो बराबर आ गए, चाहे इन्होंने कोई से राउंड में कुछ भी स्कोर बनाया हो तो क्या है इक्वल आया है। सो विच टीम स्कोर्ड मोर, कौन से ने, तो दोनों ने ही क्या किया सेम स्कोर बनाया। सो हम लिखेंगे देयरफॉर द scores of both the team are same। और कितना स्कोर बनाया है माइनस का 30। आप रियल के कॉन्टेस्ट में ना जाके इंटीजर्स की फॉर्म में देखना है कि -30 भी आंसर आ सकता है। सो यस वी कैन ऐड द integers in any order, ठीक है। ये हमसे यही एक रूल पूछ रहा है कि क्या जब ऐड करते हैं तो आगे पीछे ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। तो अभी बताया कि चाहे a प्लस बी सी लिखो, चाहे c प्लस बी प्लस a लिखो, चाहे b प्लस a प्लस c लिखो, इनका जो आंसर है वो क्या आएगा सेम ही आएगा, है ना। कितना ब्यूटीफुल तरीका है आपको इंटीजर्स को ऐड करने का तरीका बताने का, कि आपको एक सम दे दिया है कि टीम ए ने इतने बनाए, टीम बी ने इतना स्कोर किया, बताओ ऐड करके बताओ क्या सेम आता है, क्या हम ऐड ऐसे कर सकते हैं। तो ये बहुत बेहतरीन तरीका है, एनसीईआरटी को इसलिए बहुत अच्छा बुक माना जाता है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। अब ये स्टेटमेंट ट्रू करके दिखानी है, ठीक है। तो देखो अगर यहाँ पे आपके पास माइनस का 5 प्लस माइनस का 8 है,
ठीक है, और यहाँ पे है माइनस का 8, तो अगर ये माइनस का 8 आ गए तो आप यहाँ माइनस का 5 लिख सकते हैं, है ना, बिल्कुल डेफिनेटली लिख सकते हैं। आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 5 माइनस का 8 माइनस का 13, है ना, और यहाँ पे करोगे माइनस का 8 माइनस का 5 दैट्स बिकम माइनस का 13। आपको इनको इक्वल करके दिखाना है, इसका मतलब इनको इक्वल करके दिखाना है। माइनस का 53 है, जीरो करते हैं तो माइनस का 53 आ जाएगा। 17 में क्या प्लस करोगे कि जीरो आए। अभी बताया कि जो एडिटिव इनवर्स होते हैं, जो एडिटिव इनवर्स क्या होता है, एक प्लस का और एक माइनस का, तो उनका आंसर क्या आ जाता है, जीरो। इन्हीं को बोलते हैं एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, ओके। और इनको कहते हैं, जो अगर जीरो प्लस करते हैं किसी में या जीरो माइनस करते हैं तो इसमें जीरो प्लस करते हैं जिनमें, ये आ जाते हैं हमारे एडिटिव आइडेंटिटी, ओके। इनको प्लस, अगर देखो 17 प्लस में है तो यहाँ माइनस का 17 आएगा, तभी इसका आंसर जीरो निकल के आएगा। नेक्स्ट है 13 प्लस माइनस का 12, ठीक है, प्लस क्या करें कि 13 प्लस माइनस का 12 प्लस माइनस का 7 है, तो देखो अब आप यहाँ आंसर क्या लिखोगे, यहाँ भी आंसर क्या लिखोगे, माइनस का 7, क्योंकि इक्वल करना है सभी के साथ, उनके सेम सेम जो साइन है वो होने चाहिए। 13 के पास प्लस का था, 12 के पास माइनस का है और 7 के पास माइनस का 7 ही जो साइन है वो होना चाहिए। ऐसे ही माइनस का 4 प्लस ब्रैकेट में है 15 प्लस ब्रैकेट में माइनस का 3, अब देखो माइनस का 4 प्लस का 15, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 3। सिर्फ इक्वल करके दिखानी है स्टेटमेंट, ठीक है, कुछ भी नहीं है। ऊपर वाले में आपने देखा कि माइनस का 5 लिखना है, इक्वल करना है सबको। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।